आज के वीडियो में हम पपीते की खेती का वर्णन करेंगे, जिसमें पपीते का वानस्पतिक नाम, पपीते का कुल और पपीते के लिए उपयुक्त जलवायु या पपीते की उपयुक्त किस्में, इसमें लगने वाले रोग कीट और इसकी उपज के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पपीते की खेती से पहले मैंने आम, केला, बेर और अमरूद के ऊपर भी वीडियो बना दिया है। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं आज हम पपीते की खेती का विस्तार से वर्णन। तो जो पपीते का जो वानस्पतिक नाम होता है या बोटनिकल जो नेम होता है वो होता है केरिका पपाया, और इसका जो कुल होता है वो होता है केरिकेसी। पपीते में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 18, और इसके जो खाया जाने वाला भाग होता है, पपीते का जो खाया जाने वाला भाग होता है वो मध्य फल भित्ति, जिसको मेजोकार्प भी कहते हैं। पपीते का उद्गम स्थल मेक्सिको, अमेरिका माना जाता है, और इसका जो फल प्रकार होता है वो सरस या बेरी कहलाता है। इसमें विटामिन ए व सी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की जो मात्रा होती है वो 2500 IU पाई जाती है, और विटामिन सी की बात करें तो ये 25 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम जो फल का गुद्दा होता है उसमें पाया जाता है। पपीते के जो फल में या हरे जो फल होते हैं उसके अंदर लेटेक्स निकलता है, जिससे पपेन बनाया जाता है, और एक फल वृक्ष से लगभग 150 से 200 ग्राम पपेन प्राप्त किया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन आ गया इसमें से कि पपीते के एक वृक्ष से कितना पपेन प्राप्त किया जाता है। तो एक साल में एक पपीते के वृक्ष से 150 से 200 ग्राम पपेन प्राप्त किया जाता है। लेकिन ये पपीता जब कच्ची अवस्था में होता है तो उसके ऊपर चेरे लगा दिए जाते हैं, जिससे सफ़ेद कलर का लेटेक्स पदार्थ निकलता है, जिससे पपेन बनाया जाता है। वो ये जो कि ये बहुत महंगा होता है, इससे दवाइयाँ वगैरह बनती है। पपीते का जो पीला रंग होता है वो होता है केरिका जेंथिन के कारण, और जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। इसकी जलवायु की बात करें तो उष्ण जलवायु का ये पौधा होता है, जो खुले धूप वाले क्षेत्र में पानी की सुविधा के साथ आसानी से उगाया जा सकता है। तापमान की बात करें तो पपीते के लिए 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है, और इसके लिए जो मिट्टी होती है दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है, जिसका pH मान 6.5 से 7.5 रहना चाहिए। इसकी किस्मों को मैंने विस्तार से बता दिया है, यानी जितने भी फल वृक्ष होते हैं उनकी किस्मों का वर्णन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं, जैसे पुसा मेजेस्टी, CO2 और CO5। ये पपेन उत्पादन करने वाली किस्में होती है, यानी यदि पपेन प्राप्त करने के लिए यदि हम पपीते के पौधों को लगा रहे हैं तो जो किस्में होती है वो होती है पुसा मेजेस्टी, CO2, CO5। इसके अलावा इसकी और भी किस्में जैसे अर्का सूर्य, अर्का प्रभात, जो कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा विकसित की गई है। इसमें प्रवर्धन हमेशा बीज के द्वारा होता है, इसमें कोई ग्राफ्टिंग बडिंग नहीं चलेगा। इसमें बीज के द्वारा ही उपयुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं, जो कि 250 से 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद बात करें इसके पौधे लगाने की विधि का, तो पपीते में जो पौधे लगाने का जो विधि है वो जून महीने में उपयुक्त रहती है। जून में देखो गड्ढा खोदते हैं और जुलाई अगस्त में इसके पौधे लगाते हैं। जब जून में गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढों के जो आकार होता है वो रखा जाता है 45 × 45 × 45, यानी 45 सेमी का गड्ढा खोदते हैं। लंबाई, चौड़ाई और गहराई 45 सेमी होती है, और एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे के बीच में जो दूरी होती है वो रखी जाती है 2 मीटर, यानी पौधों से पौधों की दूरी जो होती है वो होती है 2 मीटर। जुलाई में पौधे लगाते हैं, और जब पौधे लगाते हैं तो इसमें जो नर पौधे होते हैं वो 10% रखा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आया भी हुई है एक बार कि जब पौधे लगाते हैं पपीते के तो उसमें नर पौधे कितने प्रतिशत लगाने चाहिए, तो 10% नर पौधे लगाने चाहिए। मैं आपको बता दूं पपीता और खजूर के जो वृक्ष होते हैं उसमें नर और मादा फूल अलग अलग वृक्षों पे होती है, तो नर जो जिस पे नर फूल लगते हैं ऐसे वृक्ष 10% होने चाहिए। एक शब्दावली भी आएगी गाइनोडाइसियस। गाइनोडाइसियस क्या होती है दोस्तों, तो ऐसी किस्म जिसमें केवल मादा फूल या उभयलिंगी पौधे होते हैं उसको गाइनोडाइसियस कहते हैं।
और पौध लगाने के 50 दिन बाद इसमें पुष्पन आना शुरू हो जाता है, यानी फूल बनने शुरू हो जाते हैं। इसके प्रमुख रोग कीट की बात करें तो इसका जो इम्पोर्टेड रोग होता है वो होता है माहू एवं सफ़ेद मक्खी। ये इसके मुख्य कीट होते हैं। ये कीट पत्तियों का रस चूसते रहते हैं और जो माहू होता है वो रिंग स्पॉट वायरस फैलाता है, जबकि सफ़ेद मक्खी कुंचन वायरस को फैलाती है। इसका नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके नियंत्रण करने के लिए मिथाइल डोमेटोन 25 EC 1 लीटर पानी में घोल बनाकर इसके ऊपर छिड़काव करें तो माहू व सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण हो सकता है। इसके बाद रोग की बात करें तो डैम्पिंग ऑफ या कॉलर रोट या गलन रोग, यानी कहने का मतलब है कि पौधा इसमें पूरी रूप से गल जाता है। ये पौधशाला में कवक द्वारा होने वाला रोग होता है जिसमें पौधे गल जाते हैं। ये जो रोग होता है वो पौधशाला में शुरू हो जाता है, बाद में नहीं होता। पौधे में जब पौधे का निर्माण किया जा रहा है, पौधरोपण किया जा रहा है, उस समय ये हो जाता है। अब देखो, कवक के द्वारा होने वाला रोग जिसमें पौधे पूर्ण रूप से गल जाते हैं उसको तो बोलते हैं हम डैम्पिंग ऑफ, और यदि ऊपरी छाल गल जाती है तने की और सूख जाती है उसके बाद तो उसको बोलते हैं कॉलर रोट। इसके नियंत्रण के लिए जल निकास उपयुक्त होना चाहिए पौधशाला के अंदर या नर्सरी के अंदर, या इसके अलावा इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा जो अगला जो रोग है वो होता है पर्णकुंचन, या दूसरा नाम इसका होता है लीफ कर्ल रोग। इस रोग में क्या होता है, पत्तियां आकार में छोटी रह जाती है और सिकुड़ने लगती है। पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, डाइमिथोएट 30 EC या इमिडाक्लोरपिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। पपीते की उपज की बात करें तो 40 से 50 किलो जो फल होते हैं वो एक पौधों से 1 साल में प्राप्त होते हैं। तो ये पपीते की कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। इसमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, इसका किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, इसकी बेच दर क्या है, उपज क्या है, इसके बारे में आज हमने बात की है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए हैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, जिसमें आम की खेती के बारे में, केले की खेती के बारे में, अमरूद और बेर की खेती के बारे में बताया है।